जी मैं हूं वसीम शाह। हमारा प्रोग्राम है सियासी बात। आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है यकम मई एक बहुत अहम इशू है जिसपे कोई भी नहीं बोलता। आज हम उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और मजदूर की उजरत जो है वो अभी वहीं की वहीं है। इस सिलसिले में बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मजदूर है वो क्या चाहता है और उसको क्या जरूरियात है। इसके लिए हमारे पास हमारे बहुत सीनियर तर्जुमाकार मियां नवीद ताज साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इस मसले का क्या हल है और इसको वो कैसे देखते हैं, क्योंकि मजदूर डे पे हम छुट्टी तो जरूर मनाते हैं लेकिन मजदूरों का ख्याल नहीं रखते। छुट्टी मनाने वाले जो होते हैं ब्यूरोक्रेट वो तो घरों में सो जाते हैं और मजदूर आप देखें तो वो उस दिन भी दिहाड़ी के लिए अपने इलाकों में मौजूद होते हैं। तो मियां साहब क्या कहते हैं आप, इस मजदूर डे आ रहा है कल, तो ये बड़ा अहम इशू है, तो इसको कैसे देखते हैं कि इसके बारे में क्या करना चाहिए? शुक्रिया वसीम साहब। बात यह है कि मजदूर का दिन है यकम मई और यकम मई उसका एक वाहिद दिन है जो छुट्टी का दिन है। यकम मई का दिन जो है वो हमने मजदूर लेबर डे के नाम से जितने भी मजदूर लोग नहीं हैं वो छुट्टी मनाते हैं और जिनके लिए ये छुट्टी का दिन रखा गया है यकम मई लेबर डे मजदूर डे, वो बेचारे अपने बच्चों की रोजी की खातिर काम कर रहे होते हैं। हालांकि ये छुट्टी उनकी है, वो मजदूरी कर रहे होते हैं और जो भी अफसराने वाला हैं और अमीर आदमी हैं जो मजदूर के तबके में नहीं आता वो इस दिन को एंजॉय कर रहा होता है। बाकी मियां साहब आपकी बात रखूँ, एक मजदूर की 1500 रुपये दिहाड़ी है और बिजली के जो बिल हैं वो आपने देखा कि आसमान से बातें कर रहे हैं। अब सुई गैस के भी इशू है, तो इसको कैसे देखते हैं कि आपको गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इनके बारे में? देखें क्योंकि एक ऐसा तबका है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जिस फील्ड में भी चले जाए मजदूर तो आपको पता है कि बड़ा अहम है इसका किरदार है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मजदूर जो है उसके बगैर मजदूर नहीं तो कुछ भी नहीं, मजदूर हैं तो हम हैं। मजदूर जो है ना वो हमारे घर की बुनियादों से लेके हर अदारे के अंदर अपने घर के अंदर उसका बड़ा अहम किरदार है जिसको आज तक कभी इतनी इज्जत नहीं दी गई जितनी कि उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मियां साहब मुझे ये बताएं कि ये तो मेरे को छुट्टी करते हैं हम मजदूर के नाम से, तो क्या छुट्टी जो की जाती है इसका क्या मकसद है? मजदूर तो उस दिन भी दिहाड़ी करने के लिए बाहर आता है, तो छुट्टी कौन मनाते हैं? ये छुट्टी का क्या किसने ये किया है कि छुट्टी दे दीजिए मजदूर को? बिल्कुल, इसका आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यह है कि आपने पूछा है कि ये किसके लिए छुट्टी रखी गई है। ये सारे अमीर ज़ादों, अमीर लोगों, आला अफसरान, सरकारी हों प्राइवेट हों, इन सब को इस दिन के लिए एक बड़ा अच्छा सा इवेंट का इनकाद करना चाहिए और इन मजदूरों को बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो मजदूर हैं। सिर्फ एक दिन उनके लिए, जैसा कि ईद का दिन होता है, रमजान के माह में आ जाते हैं, बड़े दिन हैं, लेकिन ये एक मजदूरों का वो दिन है जो एक खास तौर पे मखसूस मजदूरों के लिए करना चाहिए। इनके लिए पार्टियां रखनी चाहिए, इनके लिए खाने पीने के लवाजमात हर शोबे में करने चाहिए। मियां साहब आप इतने देखें इस फील्ड के लिए बड़ा कवरेज करते हैं, लेबर डे ये हो गया आप करते हैं, इसकी कवरेज करते हैं, आपने कभी देखा कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आई हो जिसने मजदूर के बारे में अमली काम किया हो? बाकी तो मैंने देखा कि कागजी जो काम होते हैं, अमली काम आपने कभी देखा है? मजदूर वसीम साहब, मजदूर जो है ना सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है और हमारे खास तौर पे माजरत के साथ हमारे मुल्क के अंदर मजदूर को सिर्फ मजदूर ही समझा जाता है। उससे काम लिया जाता है और उसको शटअप कॉल दी जाती है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मजदूर हमारी बेस है, उसके सर पे हम चलते हैं। अगर मजदूर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इन मजदूरों को बिल्कुल इज्जत बख्शनी चाहिए। एक दिन यकम मई वाले दिन उनको ऐसे मनाना चाहिए, इनको तोहफे तोहफे देने चाहिए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए। मजदूर जो है वो पार्कों के अंदर, PHA के अंदर धूप में ये फूल सजाता है सारी अवाम के लिए। सरकार का मुलाजिम होता है लेकिन सारे पाकिस्तान के लिए वो खुशी का बायस बनता है। बड़े खूबसूरत से फूल सजाता है, लोग जाके वहां पे एंजॉय करते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। फूल तो वैसे ही आपको पता है खुशी की निशानी है। अच्छा मियां साहब अब देखें कि मजदूर है क्या, असल मकसद मजदूर है क्या? कि देखिए हम हर इंसान जो वो कहता है मैं मजदूर हूँ, हम भी कहते हैं हम मजदूर हैं और भी लोग कहते हैं जी हम मजदूर हैं। मजदूर है क्या? असल मजदूर कौन सा है? किसको आप असल मजदूर समझते हैं? आप देखते हैं
کہ سابقہ حکومتیں ہیں، اقتدار میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، اب تو آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہر بندہ ہی خود کو مزدور کہتا ہے. جس قسم کی مہنگائی ہے اور جس طرح کی بے روزگاری چل رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی ہوئی ہیں، آٹا مل نہیں رہا ہے، ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی بندہ مزدور ہی ہے. پہلے کچھ پرسنٹیج ہوتی تھی، خاص والے مزدور ہوتے جو خالص مزدور ہوتے تھے، جو قبریں کھودتے تھے، جو کھیتی باڑی کرتے تھے، جو بالکل مزدور طبقہ ہوتا تھا، جو اینٹیں اٹھاتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، یہ پلازے اتنے اتنے بڑے بنتے ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں، ان کو مزدور کہا جاتا تھا. جو گرمیوں میں پیاس سے نڈال ہو کے اینٹیں چھتوں پہ چڑھانی، لینٹر ڈالنے اور بڑی مزدوریوں میں کام کرتے تھے، ان کو مزدور سمجھا جاتا تھا. اب قلم پکڑنے والا بھی مزدور بنا دیا گیا ہے. اتنی مہنگائی ہے اور اس قسم کی مہنگائی کے اندر اخراجات اتنے ہو گئے ہیں لوگوں کے، ایک قلم والا بھی مزدور ہی. دیکھیں مختلف تنظیمیں ہیں جو کلرک اسٹاف ہے وہ بھی مزدور کہتے ہیں، لیکن وہ خاصے اچھے پیسے کماتے ہیں، سرکاری ملازمت ہے، سرکاری رہائش گاہیں سب ہے. اصل مزدور تو وہ ہے جو صبح نکلتا ہے تو اس کو شام کی فکر ہوتی ہے کہ میں پیسے کماؤں کہ نہ کماؤں. آج کا ہمارا جو موضوع تھا مزدور ڈے کے حوالے سے ہے، تو میرا جو گورنمنٹ سے میسیج ہے، پیغام ہے کہ خدا را چھٹی کے بجائے مزدوروں کا خیال رکھا جائے، ان کی اجرت جو ہے وہ بڑھائی جائے اور ان کو تحفظ دیا جائے. مزدوروں کے لیے بھی کوئی انشورنس پالیسی کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو سکیور سمجھیں، ان کے بچوں کا تعلیم اور جو ان کی صحت کا جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھا جائے. حالانکہ ہر بندہ مزدور ہی ہے پاکستان میں، جو میاں صاحب نے کہا کہ جو بھی آج تک کام کر رہا ہے وہ مزدور ہے، لیکن جو مزدور خالص طبقہ ہے اس کا خیال رکھا جائے. اس کو چھٹی انجوائے نہ کی جائے. چھٹی جو ہوتی ہے وہ تو بیوروکریٹ انجوائے کرتے ہیں، مزدور جو ہے وہ اس دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا آج کے پروگرام کا میسیج بھی یہی ہے کہ مزدوروں کا خیال رکھا جائے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کوئی اچھی پالیسی بنائے اور اس پہ عمل کرے. مجھے اجازت دیجیے سیاسی پروگرام کے ساتھ. وسیم شاہ، خدا حافظ.